हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अमेजिंग एडवेंचर हिंदी में। हेलो दोस्तों। आज हम एक ऐसे शहर के बारे में बात करने वाले हैं जहाँ के लोग स्वाभिमानी और ज्ञानी होते हैं। किसी भी चौक चौराहे पर जाइए, शिक्षा और ज्ञान की चर्चा करते हुए लोग मिल जाएंगे। एक ऐसा शहर जहाँ आपको दुकान से ज़्यादा शिक्षण संस्थान नजर आएंगे। एक ऐसा शहर जो प्राचीन काल में देश के शासन का केंद्र हुआ करता था। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार की राजधानी पटना के बारे में। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। पटना गंगा नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित समृद्ध और प्राचीन विरासत की एक पृष्ठभूमि है, जो अपने शानदार ऐतिहासिक अतीत के साथ एक प्रभावशाली उपस्थिति का दावा करती है। पटना को दुनिया का सबसे पुराने शहरों में से एक होने का गौरव प्राप्त है। आपको बता दें कि पटना को मूल रूप से पाटलिपुत्र के नाम से भी जाना जाता था। वर्तमान में पटना भारत के कई प्रमुख और लोकप्रिय पर्यटन स्थलों का घर होने के साथ ही कलाकृतियों, स्मारकों और भव्य वास्तुकला विरासत से भरपूर है, जो कि बीते युग की झलक दिखाती है। दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व भी है। यह जगह हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्म के तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार भी है। गंगा नदी के तट पर स्थित पटना एक ऐसा शहर है जो अपने मंदिरों और तीर्थ स्थलों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। पटना सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान भी है और इसलिए सिखों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल भी है। तो आप पटना घूमने के विचार बना रहे हैं तो आप इस वीडियो में ज़रूर बने रहिए, ताकि आपको एक पॉइंट टू पॉइंट आपको सही जानकारी मिलता रहे। दोस्तों, बात करते हैं पटना का इतिहास के बारे में। तो पटना एक ऐतिहासिक शहर है जो पटना को दर्शाने वाले कई ऐतिहासिक स्मारकों को समेटे हुए हैं, जैसे कि मनेर शरीफ। यहाँ एक ऐतिहासिक स्थल है जिसमें 2 कब्रें हैं, 2 शाह दौलत और मखदूम याना मेंढरी है। तख्त श्री पतन साहिब यहाँ स्थित सिखों का एक पवित्र स्थान है, जिसका निर्माण महाराजा रणजीत सिंह द्वारा करवाया गया था। इसके अलावा यहाँ एक पत्थर की मस्जिद संरचना भी स्थित है, जिसका निर्माण पत्थरों से किया गया है। दोस्तों, पटना भारत का एक प्राचीन शहर भी है, जो अपने कई मंदिरों, पर्यटन स्थलों और विभिन्न धर्म स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, पटना में एक बहुत ही प्रसिद्ध है गोलघर। जी हाँ दोस्तों, गोलघर पटना के एक प्रमुख पर्यटन स्थल और एक सरल लेकिन आकर्षक वास्तुकला है, जो इतिहास और प्राकृतिक सौंदर्य का संगम है। गोलघर का निर्माण 1786 में कैप्टन जॉन गार्स्टिन ने एक गोदाम के रूप में अनाज को स्टोर करने के लिए करवाया गया था। बताया जाता है कि गोलघर को इसकी अधिकतम क्षमता तक कभी नहीं भर पाया है, क्योंकि इसकी इंजीनियरिंग में गलती हो जाने की वजह से इसके दरवाजे सिर्फ अंदर की तरफ खुलते थे। गोलघर स्तूप आकार की संरचना है, जो 145 सीढ़ियों से घिरा हुआ है। यह संरचना 125 मीटर चौड़ी और 3.6 मीटर मोटी है। गोलघर से गंगा नदी के शानदार दृश्य को भी देख सकते हैं। बता दें कि गोलघर को पटना की उस समय की सबसे ऊंची इमारत होने के गौरव भी प्राप्त था। तो दोस्तों, दूसरे नंबर पे आते हैं गांधी सेतु। जी हाँ दोस्तों, पटना में देखने लायक जगह है महात्मा गांधी सेतु। महात्मा गांधी सेतु पटना में स्थित असम के सबसे बड़े पुल भूपेन हजारिका सेतु यानी ढोला सादिया पुल के बाद भारत का दूसरा सबसे लंबा नदी पुल है। बिहार में स्थित महात्मा गांधी सेतु पुल 5.7 किलोमीटर तक गंगा नदी में फैला हुआ है। इस पुल का नाम भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया है। इस पुल में दोनों तरफ 4 लेन की सड़क और पैदल चलने के लिए भी जगह है। यह पुल दैनिक वाहनों से परिवहन का एक हिस्सा है। पुल से नीचे देखने पर गंगा नदी की शानदार दृश्य देखने को मिल जाता है। बात करते हैं तीसरे नंबर पे दोस्तों, पटना के प्रमुख तीर्थ स्थल पटना साहिब गुरुद्वारा। जी हाँ दोस्तों, पटना साहिब गुरुद्वारा पटना शहर में स्थित सिखों का प्रमुख तीर्थ स्थल है, जिसका निर्माण महाराजा रणजीत सिंह ने करवाया था। पटना गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मभूमि है और उन्हीं की याद में इस गुरुद्वारे का निर्माण करवाया गया था। गुरु गोविंद सिंह जी के सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। इस गुरुद्वारे में सिखों के कई धर्म ग्रंथ देखे जा सकते हैं। यह जगह सिखों के अधिकार के 5 तात्कालिक या पवित्र सीटों में से एक है। बता दें कि इस स्थान पर मूल रूप से 40 राय
जोरी की हवेलियाँ थी, जिसको धर्मशाला में बदल दिया गया क्योंकि वह गुरु नानक के एक भक्त थे। दोस्तों, चौथे नंबर पे आते हैं पटना टूरिज्म में घूमने, पटना संग्रहालय। जी हाँ दोस्तों, बिहार की राजधानी में पटना शहर में स्थित पटना संग्रहालय, जिसे स्थानीय रूप से जादूघर के नाम से जाना जाता है। बता दें कि यह संग्रहालय पटना का एक बहुत लोकप्रिय संग्रहालय है, जिसमें 50,000 से अधिक दुर्लभ कला वस्तुएं हैं। इस संग्रहालय में प्राचीन मध्य युग और ब्रिटिश औपनिवेशिक युग से भारतीय कलाकृतियाँ शामिल हैं। पटना संग्रहालय का निर्माण 1917 ईस्वी में किया गया था। अगर आप संग्रहालय को देखने के लिए जाते हैं तो बता दें कि इसका समृद्ध संग्रह आपको भारतीय इतिहास और गौरव की याद दिलाने के लिए अतीत में ले जाएगा। मुगल और राजपूत वास्तुकला की शैली में निर्मित इस संग्रहालय में पवित्र अवशिष्ट, भगवान बुद्ध की पवित्र राख और सुंदर प्रतिमा यक्षानी यहाँ के प्रमुख आकर्षक है। 5वें नंबर पे आते हैं दोस्तों पटना में घूमने लायक जो जगह है संजय गांधी वनस्पति उद्यान। जी हाँ दोस्तों, संजय गांधी वनस्पति उद्यान पटना में घूमने की एक अच्छी और प्राकृतिक जगह है। आपको बता दें कि इस पार्क में संजय गांधी जैविक उद्यान के नाम से जाना जाता है, जिसको 1969 में स्थापित किया गया था, जो शहर में भरपूर प्रकृति और हरियाली का स्रोत रहा है। यह उद्यान पटना चिड़ियाघर के रूप में भी जाना जाता है और यहाँ पर वनस्पति जीव जंतुओं की कई किस्में हैं। इस पार्क में हाथी की सवारी और बच्चों के लिए टॉय ट्रेन भी उपलब्ध है। जी हाँ दोस्तों, 6ठे नंबर में बात करते हैं पटना के प्रसिद्ध मंदिर पाटन देवी मंदिर। जी हाँ दोस्तों, पाटन देवी मंदिरों को माँ पटनेश्वरी के रूप में भी जाना जाता है। बता दें कि पटना में सबसे पवित्र और सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि पटना का नाम पाटन देवी से ही लिया गया था। यह मंदिर हिंदुओं का पवित्र और पुराने मंदिरों में से एक है, क्योंकि यह हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार 51 शक्तिपीठों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि देवी सती विष्णु के सुदर्शन चक्र द्वारा पूरे शरीर को 51 टुकड़ों में काट दिया गया था, तब उनकी ही दाहिनी जांघा यहाँ पे गिरी थी। दोस्तों, 7वें नंबर पे बात करते हैं पटना के धार्मिक स्थल महावीर मंदिर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, महावीर मंदिर पटना का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, क्योंकि यह उत्तर भारत का दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक मंदिर है। यह मंदिर हनुमान की पूजा के लिए समर्पित प्रमुख मंदिरों में से एक है। देश के विभिन्न कोने से हनुमान जी के भक्त इस मंदिर में प्रार्थना करने के लिए आते हैं। इस मंदिर के बारे में यह माना जाता है कि अगर कोई भक्त सच्चे मन से भगवान की प्रार्थना करता है तो संकट मोचन हनुमान उनकी इच्छा को पूरा करते हैं। इसलिए इस मंदिर को मनोकामना मंदिर भी कहा जाता है। 8वें नंबर पर आते हैं दोस्तों पटना के पर्यटन स्थल इंदिरा गांधी तारामंडल। जी हाँ दोस्तों, पटना शहर में स्थित इंदिरा गांधी तारामंडल या पटना तारामंडल एशिया का सबसे बड़े तारामंडल में से एक है। यह एक लोकप्रिय रूप से तारामंडल के रूप में भी जाना जाता है, जिसका मतलब होता है तारों के चक्र। यह देश के बड़े और अच्छी तरह से तारामंडल में से एक है। बता दें कि खगोल विज्ञान से संबंधित विषयों पर फिल्म शो की एक विस्तृत श्रृंखला यहाँ पर दिखाई जाती है। इसके साथ ही यहाँ पर पर्यटकों के लिए विभिन्न संबंधित विषयों पर प्रदर्शनियाँ भी आयोजित की जाती है। 9वें नंबर पर आते हैं दोस्तों पटना का दर्शनीय स्थल बुद्ध स्मृति उद्यान। जी हाँ दोस्तों, बुद्ध स्मृति उद्यान को बुद्ध मेमोरियल पार्क के रूप में भी जाना जाता है। यह पटना में स्थित एक बहुत ही बड़ा खूबसूरत पार्क है। बता दें कि इस उद्यान में एक स्तूप और ध्यान करने के लिए एक अलग पार्क भी है। यह उद्यान एक ऐसी जगह है जहाँ पर भगवान बुद्ध की राख को रखा गया है।